Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start our essay, a hockey match. A hockey match. तो the child who is busy, बच्चा जो के मसरूफ होता है in his game, अपनी गेम में, खेल में, is really haunted by the visionary gleams of remembered heaven. तो वो याद रखे जाने वाले वक्त को ज़्यादा फोकस करता है. विलियम वर्ड्सवर्थ. The games are necessary for good physical health and mental activity. खेल जो हैं, खेलें जो हैं वो दिमागी सेहत और फिजिकल फिटनेस, जिस्मानी फिटनेस के लिए ज़रूरी हैं. They build our character, वो हमारे किरदार को बनाती हैं. And polish our skills, और हमारी महारतों को पॉलिश करते हैं, चमकाते हैं. Therefore, इसलिए the students should participate actively in the physical activities and games held in their schools and colleges. तो इसलिए बच्चों को मुख्तलिफ तालिब इल्मों को मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल एक्टिविटीज़ में और जो स्कूल और कॉलेजेस में गेम्स या खेलें मुनक्किद कराई जाती हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए. I also participated in a hockey tournament last week. मैंने भी पिछले हफ्ते हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत की. Our team was Tigers 11. हमारी टीम टाइगर 11 थी. Our team reached the finals very easily. हमारी टीम फाइनल में बड़ी आसानी से पहुंच गई. We were prepared for the final and hopeful to win it. हम अपने आप को फाइनल के लिए हमने तैयार किया और जीतने के लिए पुरुमीद हुए. It was a very interesting and thrilling cricket match. सॉरी, क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हॉकी मैच होना चाहिए. तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा दिलचस्प एंड थ्रिलिंग और पुरजोश हॉकी मैच था. आवर राइवल्स द हॉक्स 11, हमारी जो हरीफ थी, राइवल का मतलब होता है हरीफ. द हॉक्स 11 वर द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट बट वी वर रेडी टू फेस देम. हमारे जो हरीफ टीम हॉक्स 11 थी वो बड़ी मजबूत साइड थी टूर्नामेंट की, लेकिन हम भी इसको फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी थे. इट वाज ऑन संडे, ये इतवार का दिन था या इतवार का दिन था. देयरफॉर पस द ग्राउंड वाज फिल्ड विद हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स. तो जो मैदान था वो कई सैकड़ों लोगों को, देखने वालों से, मुआयना करने वालों से भर गया. वी रीच्ड द फील्ड अलॉन्ग विद द कैप्टन ऑफ आवर टीम. तो हम अपने कैप्टन कप्तान के साथ उस मैदान में पहुंचे. द सेकेंड फाइनलिस्ट टीम आल्सो अराइव्ड. तो दूसरी जो फाइनल में टीम थी वो भी वहां पे पहुंच चुकी थी. एट शार्प 10 o'clock, जैसे 10 बजे, द रेफरी ब्लू द विसल, रेफरी ने सीटी बजाई एंड द गेम स्टार्टेड, और खेल शुरू हो गया. इन द वेरी फर्स्ट मिनट, हमने बहुत पहले मिनट्स में अ प्लेयर ऑफ आवर ओपोनेंट टीम, जो हमारी मुखालिफ टीम के जो प्लेयर थे, स्ट्रक द बॉल हार्ड एट अस, वो हमारे ऊपर बड़ी सख्ती से बॉल मार रहे थे. आई एज अ मिडफील्डर, मैं जो मिडफील्डर था, स्टॉप्ड द बॉल, गेंद को बॉल को रोकता, एंड पास्ड इट टू आवर फॉरवर्ड प्लेयर, और मैं इसको अपने साथ वाले प्लेयर की तरफ दौड़ा देता. आफ्टर दैट, इसके बाद, द गेम वेंट स्लो, गेम बड़ी स्लो चली गई. एंड नो गोल्स वर स्टक इन द फर्स्ट क्वार्टर, और पहले क्वार्टर में कोई गोल ना हो पाया. मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम्स आर स्लो इन द बिगिनिंग. मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम, जो सबसे ज्यादा दिलचस्प गेम्स होती हैं, वो शुरू में बहुत स्लो होती हैं. When the second quarter started, जब सेकंड क्वार्टर शुरू हुआ, अपोनेंट गॉट द बॉल, अपोनेंट मुखालिफ टीम ने बॉल को हासिल किया. दे पास्ड इट फॉरवर्ड, उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया. एंड आवर गोलकीपर फील्ड टू स्टॉप इट, और हमारे गोलकीपर ने इसको मुकम्मल तौर पर फील्ड कर दिया, ना रोक सका. गोल. द स्पेक्टेटर्स वर शाउटिंग फॉर द हॉक्स, जो स्पेक्टेटर्स थे, देखने वाले थे, वो उन्होंने बड़ा शोर मचा दिया कि हॉक्स के गोल के बारे में. आवर टीम नीडेड अ बेटर प्लान, हमारी टीम ने एक अच्छा मंसूबा बनाया. वी चेंज्ड आवर डिफेंसिव स्ट्रेटजी, हमने डिफेंसिव स्ट्रेटजी तैयार की. एंड केम टूवर्ड्स एन अग्रेसिव गेम, और हम एक शानदार गेम में दाखिल हुए. बट अगेन, लेकिन दोबारा, वी फेल टू डिफेंड आवर गोल, लेकिन दोबारा फिर भी हम गोल को
डिफेंड करने में नाकाम हुए एंड द हॉक्स अचीव्ड अनदर गोल, और हॉक्स की टीम ने दूसरा गोल हासिल किया। द रेफरी ब्लू द हाफ टाइम विसल, रेफरी ने आधे टाइम की सीटी बजाई। आवर टीम वाज लूजिंग होप, हमारी टीम जो उम्मीदें खो रही थी। बट अवर कैप्टन, लेकिन हमारा जो कैप्टन था एंड कोच और कोच केम टुवर्ड अस, हमारे पास आए। दे टोल्ड अस नॉट टू लूज होप बट ट्राई अ न्यू स्ट्रेटेजी, उन्होंने कहा कि जब आप उम्मीद मत खोएं बल्कि कोई नया तरीकाकार अख्तियार करें, नई स्ट्रेटेजी अपनाएं। दे प्रोवाइडेड अस विद अ प्लान बी, उन्होंने हमें प्लान बी के साथ प्रोवाइड किया। अ कंडीशन फॉर विनिंग इज नॉट टू लूज होप, अ कंडीशन फॉर विनिंग, जीतने के लिए जो कंडीशन होती है, इज नॉट टू लूज होप, के उम्मीदों को छोड़ना नहीं होता। दिस टाइम वॉज प्लेड डायनामिकली, ये इस वक्त ये हम डायनामिकली खेल रहे थे, खेले शानदार खेले। दिस इम्पोज्ड ग्रेट प्रेशर ऑन द अपोनेंट्स एंड वी वर सक्सेसफुल इन स्कोरिंग अ गोल इन द थर्ड क्वार्टर, हमने अपनी दूसरी मुखालिफ टीम के ऊपर प्रेशर दिया और इसी तरीके से हम गोल करने में, थर्ड क्वार्टर में गोल करने में कामयाब हो गए। द स्कोर वाज इक्वल इन द लास्ट 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट में स्कोर जो था वो इक्वल था, बराबर था दोनों टीमों का। बोथ टीम्स वर स्ट्रगलिंग एंड स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस, दोनों टीमें कोशिश कर रही थी कि वो कामयाब होने के लिए बड़ी अनथक कोशिश कर रही थी। इन द लास्ट मिनट, आखिरी मिनट में, द बॉल रोल टुवर्ड मी, मेरी तरफ बॉल रोल्ड होता हुआ आया। आई केयरफुली पास्ड इट टुवर्ड आवर फॉरवर्ड प्लेयर, मैंने इसे फॉरवर्ड प्लेयर हुजैफा, तो मैंने इसे अपने पास साथ वाले प्लेयर हुजैफा की तरफ इसको फॉरवर्ड कर दिया। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठाया। बाय हिज स्टिक एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक इट टुवर्ड द गोल, उसने इसे उठाया और फ्लेक्सिबली और बड़ा लचकदार अंदाज में उसने इसको स्ट्रक किया और गोल की तरफ जाने दिया। द बॉल पास्ड गोल इन द लास्ट मिनट एंड वी हैड वॉन द गेम, लास्ट आखिरी मिनट में गोल, हमारी गेंद पास हो गई गोल में और हम गेम को जीत चुके थे। द स्पेक्टेटर्स शाउटेड, स्पेक्टेटर जो थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। विद जॉय, खुशी से वो चिल्ला उठे। वी ब्रॉट द ट्रॉफी विद अस, हमने उनके साथ ट्रॉफी उठाई। वी वर ग्लैड टू विन सच एन एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग गेम, हम ऐसे मैचों को देखकर बहुत खुश और पुरजोश थे। स्पोर्ट्स सर्व सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग वाइवेड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स सर्व सोसाइटी, खेलें जो होती हैं वो सोसाइटी, मुआशरे को सर्व करती हैं, खिदमत करती हैं बाय प्रोवाइडिंग वाइवेड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस शानदार किस्म की मिसालों के साथ। ओके, तो ये बेटा हमारा ऐसे है, इसको आप तैयार करें। तो अब हमारे जो ग्रामर कंपोजिशन बुक है उसमें से हमारे 2 पैराग्राफ हैं, वो भी इसी के साथ हमने उनको अटैच करना है। जी, तो बेटा हमारा इस बुक से पैराग्राफ नंबर 30 और 31 जो है इस लेक्चर में हमने करना है। तो पैराग्राफ नंबर 30 है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवे को गोश्त का टुकड़ा मिला। तो वंस अपॉन अ टाइम अ क्रो गॉट अ पीस ऑफ मीट, वो दरख्त की शाख पर बैठ गया। ही सैट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, इतने में एक लोमड़ी उधर आ पहुंची। मीनवाइल अ विक्सन हैपन टू कम देयर, लोमड़ी ने दिल में कहा ये टुकड़ा मुझे इस कौवे से हासिल करना चाहिए। तो द विक्सन सेड टू हिमसेल्फ आई शुड गेट दिस पीस फ्रॉम दिस क्रो, इसने करीब जाकर कौवे से कहा मैंने सुना है कि तुम अच्छा गा सकते हो। शी वेंट क्लोज टू क्रो एंड सेड आई हैव हियर्ड दैट यू कैन सिंग वेल, आप अच्छे तरीके से गा सकते हो, तुम्हारी आवाज बड़ी मीठी है। यू हैव स्वीट थ्रोट, मैं चाहती हूं कि तुम्हारे गीत का मजा उठाऊं। आई विश टू एंजॉय योर सॉन्ग, क्या तुम मेहरबानी करके गाना सुनाओगे। वुड यू प्लीज सिंग मी अ सॉन्ग, इस पर कौवा खुश हो गया। द क्रो फेल्ट हैप्पी एट दिस। तो पैराग्राफ नंबर 32 है, सॉरी 31 है। ये तस्वीर हमारे गांव की है। दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर विलेज, गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं। देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेज। अब गर्मी का मौसम है
नाउ इट इज समर, सूरज खूब चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, वो सामने गंदम के खेत हैं। दोज आर वीट फील्ड्स देयर, गंदम के खेतों में बड़ी चहल पहल है। देयर इज अ ग्रेट हसल एंड बसल इन वीट फील्ड्स, जवान बूढ़े मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं। द यंग, द ओल्ड, men and women are working together, फसल पकी हुई है। The crop is ripe, देहाती अब कटाई करेंगे और अपनी फसल को शहर में ले जाएंगे। The villagers will reap it now and carry their crop to the city, हमारे गांव में बहुत सी काबिल-दीद चीजें भी हैं। There are also many things worth seeing in our village, हम गांव में खुश हैं। We are happy in the village, हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे। We shall beautify our village। तो बेटा ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो ये एक ऐसे और 2 पैराग्राफ ये हमारा इस लेक्चर का वर्क है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आएगी तो आप हमारे से रब्ता कीजिएगा। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। होप यू ऑल द बेस्ट।